अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, मैं अभी आपको एक हदीस सुनाता हूँ। ये हदीस में सूद खोर का जो अंजाम होने वाला है और कितना ख़तरनाक उसका अंजाम होगा वो आप इस हदीस से अंदाज़ा लगा लेना। ये हदीस पढ़ने के बाद रोंगटे खड़े होते हैं और उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है जो इस बुराई में मुलव्विस हैं। उनको चाहिए कि इस हदीस से सबक लें और इस अंजाम से बाज इस हरकत से बाज आ जाएं और अपने आप को पाक साफ कर लें। तो ये हदीस देखिए कितनी ख़तरनाक हदीस है। मैं आपको हर्फ बहर्फ पढ़ के सुनाता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रात मुझे मेराज हुई, उस रात जब हम 7वें आसमान पर पहुँचे तो मैंने ऊपर की तरफ देखा, वहाँ गरज, चमक और कड़क हो रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं कुछ ऐसे लोगों के पास से गुजरा जिनके पेट इस तरह फूले हुए थे जैसे कि किसी का घर मालूम होता था। इनमें सांप ही सांप थे और ये सांप बाहर से नजर आते थे। मैंने पूछा, ए जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? उन्होंने बताया, ये सूदखोर हैं। कितनी ख़तरनाक हदीस है और कितनी सबक आमोज़ हदीस है कि सूदखोर का जो अंजाम होने वाला है वो कितना भयानक अंजाम होगा। ये तो बात की बात है कि जहन्नम में उनके साथ क्या होगा। उससे पहले जहन्नम क़यामत कायम होने से पहले एक सूदखोर का क्या अंजाम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी आँखों से उसे दिखाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनके पेट जो हैं इतने इतने बड़े हैं जैसे कि किसी का घर होता है और उन पेट के अंदर सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े जो उसे खा रहे हैं, डस रहे हैं और उसमें बिलबिला रहे हैं और वो बाहर से भी नज़र आ रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, कोई कौन लोग हैं? तो उन्होंने फरमाया, ये सूदखोर लोग हैं। तो कितना बड़ा गुनाह है ये सूद लेना, कितनी घटिया हरकत है। आप इस हदीस से अंदाज़ा लगाएं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद के 70 दर्जे हैं और जिसने सबसे निचले दर्जे का सूद लिया गोया कि उसने अपनी माँ के साथ ज़िना किया। मतलब ये है कि जितना बड़ा गुनाह अपनी माँ के साथ ज़िना करने के हैं उतना ही बड़ा गुनाह सूद लेने में भी है। सूद के बड़ा नुकसानात हैं। सूदखोर ये समझता है कि मैं माल जमा करता हूँ और इसका मुझे बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, तो ये उसकी कमज़रफ़ी है, कम अकली है। सूदखोर कभी बढ़ नहीं सकता। सूदखोर तंगदस्त होता है। बज़ाहिर वो तंगदस्त नहीं रखता है लेकिन हकीकत में उसके दिल के अंदर तंगी होती है। वो बहुत छोटे दिल का मालिक होता है। वो 1 रुपया अल्लाह की राह में भी खर्च करने से डरता है। वो नहीं चाहता कि मेरी एक नन्ही पाई भी ज़मीन पर कहीं गिर जाए, खो जाए। अगर कहीं ऐसा हो भी जाए तो उसके लेने के देने पड़ जाते हैं। इतना तंगदस्त होता है, दिल का इतना तंग होता है, इतना कमज़ोर दिल होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सूदी माल जमा करता है तो उसका अंजाम तंगदस्ती होती है। और एक दूसरी रिवायत के अल्फाज ये हैं कि सूदी माल चाहे कितना ही ज़्यादा हो, बिला आखिर तंगदस्ती इसका नतीजा है। यानी कि सूदी माल कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो, एंड रिजल्ट उसका जो है तंगदस्ती है। एक न एक दिन वो बर्बाद होकर ही रहेगा। उसकी दुनिया भी ख़राब होनी है और आखिरत भी उसकी ख़राब होगी। उसका दिल बहुत छोटा होता है तो उसके वो किसी काम का माल नहीं होता। और हलाल काम में अल्लाह ने बरकत रखी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जो है सूद को घटाता हूँ और सदका और खैरात को बढ़ाता हूँ। तो ये चंद बातें थी कि अल्लाह ताला हमें इस भयानक बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए और हलाल तरीके से खाने पीने और हलाल तरीके से कमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।